नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मुरारी तंजानिया दार इस्लाम से अपने घर पे हूँ और मैं ये विशेष वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें थायराइड है। और ये थायराइड पूरी तरह योगा से ठीक होता है। मैं भी पिछले 15 साल से थायराइड से पीड़ित था। मैं 15 साल से लगातार दवाइयाँ ले रहा था, सुबह खाली पेट में, कभी 50 mg कभी 75 mg, और ये बढ़ते बढ़ते 150 mg तक चला गया है। मैं पिछले 1 साल से इस लॉकडाउन में बाबा रामदेव का वीडियो और यूट्यूब पे वीडियो देख करके मैंने योगा करना शुरू किया। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जिसकी वजह से सारी बीमारियाँ ख़त्म होती है। तो मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ कि नियमित रूप से 1 घंटा सुबह जिस समय भी आप उठते हो, चाहे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 1 घंटा प्राणायाम के लिए अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसमें मैं विशेषकर उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो थायराइड से पीड़ित हैं। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं थायराइड की दवा पिछले 15 साल से खा रहा हूँ और मुझे विशेष लाभ, इतना ज़बरदस्त लाभ हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बिना दवाई का मेरा थायराइड कंट्रोल्ड है और मैं सिर्फ प्राणायाम करता हूँ। मेरा सुबह 2 घंटा प्राणायाम का समय एकदम फिक्स है, जिसे मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहता। और मैं एग्जाम्पल हूँ जिसकी थायराइड की दवा बंद हो चुकी है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको कुछ विशेष प्राणायाम थायराइड के लिए बताना चाहूँगा। खासकर महिलाओं को थायराइड की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं और बाबा रामदेव का भी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मैं बाबा रामदेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं उनका वीडियो ही देख देख करके प्राणायाम सीखा है और मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ प्राणायाम करने के लिए। तो मेरे बच्चे भी हमारी फैमिली थी यहाँ पे दार इस्लाम में, तो मेरे बच्चे भी हमारे साथ करते थे। तो मैं शुरू करता हूँ प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए 5-6 प्राणायाम हैं जिसे करने से विशेष लाभ होता है। सबसे पहला तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम तो बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ये प्राणायाम जो है, इसे तो किसी भी रोगी के लिए, किसी को भी कोई भी रोग हो, उस पर विशेष लाभ होते ही होते हैं। तो मैं बात कर रहा था थायराइड की। तो थायराइड के लिए सबसे पहले भुजंग आसन, शीर्षासन, ये 2 आसन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद थोड़ा गले का सूक्ष्म व्यायाम है, वो कर ले। क्योंकि थायराइड में अक्सर ये देखा जाता है कि वेट बढ़ जाते हैं और कई लोगों के केस में वेट कम होते हैं। ये 2 प्रकार के थायराइड होते हैं। तो जिनका वजन बढ़ जाता है उनके लिए और जिनका घट भी जाता है उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्राणायाम करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले आप अपने नेक का, ये गर्दन का एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसे राउंड द क्लॉक 5 बार इस तरीके से घुमाएं और 5 बार एंटी क्लॉक तरीके से घुमाएं। फिर 4 बार क्लॉकवाइज, फिर 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से फिर 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर 2 बार, फिर 1 बार। इस तरीके से गले का एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद गले को आप ऐसे धीरे से सहला लें। 5 से 10 बार लेफ्ट साइड, फिर 5 से 10 बार राइट साइड। जिसकी जितनी भी क्षमता हो उसके हिसाब से करें। स्टार्टिंग में, शुरुआत करने के समय में कभी भी कोई भी जोर ज़बरदस्ती ना करें। ये मेरा आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि जितनी क्षमता हो उतना ही करें। हम जब करते हैं तो ये अभ्यास के दौरान, अभ्यास करने से होता है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जो प्राणायाम है, योगासन है थायराइड के लिए, वो है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ऐसे लेट जाएं और दोनों हाथों को अपने साइड में रखें और इस तरीके से
शुरुआत में 5 से 10 बार और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो श्वास लेते हुए ऊपर जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। तो इस तरीके से 25 से 30 बार 50 बार तक कर सकते हैं, बट शुरुआत करने के लिए 5 से 10 बार ही बहुत होता है। मुझे 35 से 40 बार करने का अभ्यास है और मैं डेली नियमित रूप से करता हूँ। दूसरा जो है, ये दोनों पंजों को एक के ऊपर एक चढ़ा के रखें और इसको ठोड़ी से लगाएं और सेम एक्सरसाइज 5 से 10 से 20 से 25 बार करें। अभ्यास करते हुए इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इससे थायराइड में विशेष लाभ होता है। दूसरा एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है शीर्षासन। शीर्षासन जिसे ना आता हो ना करें या दीवार से सहारा लेकर कर सकते हैं। तो शीर्षासन करने के लिए, और इसको 1 से 2 मिनट से ज़्यादा ना करें। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जब जिन्हें शुरुआत करना हो वो दीवार से सहारा लेके कर सकते हैं। शीर्षासन करने के बाद थोड़ा अपने सिर को इस तरीके से दबाएं। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आसन है थायराइड वालों के लिए, वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो सकता है, बट शुरुआत में हो सकती है थोड़ी दिक्कत आए, बट आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सर्वांगासन करने के लिए सर्वांगासन, हलासन, ये दोनों एक ही टाइप के आसन हैं। सर्वांगासन जब पैर को ऊपर रखते हैं, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सर्वांगासन और हलासन करते हैं। ये विशेष लाभ थायराइड के लिए मैं बता रहा हूँ। ये है सर्वांगासन। इसे आप इस स्थिति में 2 से 3 मिनट अपने आप को रख सकते हैं। आप जितना ऊपर कर सकते हैं उतना अच्छा है। और हलासन के लिए आपको दोनों पैर को इस तरीके से आप कोशिश करके इसको जमीन में टच कर सकते हैं। तो ये हलासन और सर्वांगासन थायराइड के लिए रामबाण का काम करता है। जो अगला आसन थायराइड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं सिंहासन। सिंहासन में सिंह की तरह गर्जना करनी होती है, और जिन्हें बहुत काफ़ी समय से, लंबे समय से थायराइड की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि इसको करीब 7 से 11 बार जरूर करें। तो सिंहासन करने के लिए वज्रासन में बैठें, दोनों हाथों को इस तरीके से रखें और आपको
एक अपने गले को गले से आवाज़ निकालनी होती है, सिंहासन की तरह दहाड़ मारना होता है। तो ये सिंहासन है जिसे आप 7-11 इस तरीके से आप कर सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए जिनके पैरों में तकलीफ है, जिनके पैर सूज जाते हैं, थायराइड में जनरली पैर में सूजन आ जाती है, उनको सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। पैर को सीधा करें और इसको इस तरीके से घुमाने से विशेष लाभ होता है। क्योंकि ये वीडियो मैं अकेला हूँ घर पे, तो मैं ज़्यादा अपने कैमरा को मोड़ नहीं सकता, मैंने फिक्स किया हुआ है कहीं पे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। प्लस इसको घुटने के पास से इस तरीके से आप करने से आपको पैरों में विशेष लाभ होगा और जो सूजन है वो काफ़ी कम हो जाता है। और ये नियमित रूप से हर प्राणायाम के बाद आप इस तरीके से पैरों को कर सकते हैं। उंगलियों को इस तरीके से आप आगे पीछे करें तो इससे आपके पैरों में सूजन काफ़ी कम होगा। और जनरली थायराइड वालों का, मुझे भी ये समस्या थी कि पैरों में सूजन हो जाते थे, पैर फूल जाता था। और मेरा वज़न, जब मैं सुबह उठता था, जब मैं वज़न करता था अपने बॉडी का, तो 2 से 2.5 किलो वेट एक्स्ट्रा होता था जो वज़न रात में होता था उसके कंपैरिजन में। तो ये उसका मेन रीज़न जो है वो पैरों में सूजन है, जिसकी वजह से भी वज़न काफ़ी ज़्यादा दिखता है। नाउ अब मैं आपको जो आसन बताने जा रहा हूँ वो जनरली सब लोग जानते हैं, भस्त्रिका आसन हर नौजवान, हर वर्ग के लोगों को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये जो श्वसन क्रिया, जो प्राणायाम है, वो आपके फेफड़ों को मजबूत करता है और ब्लॉकेज की समस्याएं, हार्ट अटैक की समस्याओं को काफ़ी हद तक कम करता है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप किसी भी आसन में बैठे, चाहे आप सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान मुद्रा लगाएं, वायु मुद्रा, किसी भी मुद्रा में बैठे और भस्त्रिका को कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट तक करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में ये 1 मिनट से 2 मिनट तक कर सकते हैं। बट ये भस्त्रिका प्राणायाम मेरे को स्लीप एपिमीनिया था, जिसकी वजह से मैं रात में श्वास लेने में मुझे दिक्कत होती थी। और जब से मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये उज्जयी आसन ये करना शुरू किया है, इसमें रिमार्केबल ट्रमेंडस फ़ायदा मुझे नज़र आया। और अब प्राणायाम और योग आसन मेरे जीवन का हिस्सा है। अगर जिस दिन मैं किसी कारणवश नहीं कर पाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। तो दोस्तों, ये मैं अपने ऊपर जो फ़ायदे हुए हैं, मेरे ऊपर जो फ़ायदे हुए हैं, उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। मैं और किसी का नहीं जानता, मैंने खुद किया है और ये फील किया है कि प्राणायाम से, योगासन से काफ़ी लाभ होता है। सबकी दवाइयाँ बंद हो जाती है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, प्राणायाम योगासन से ख़त्म किया जा सकता है। तो भस्त्रिका करने का सबसे सरल तरीका क्या है? आप लंबा गहरा श्वास लेते हैं और झटके से छोड़ते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ 2, 4, 5 बार, आप देखें और फिर उसको प्रैक्टिस करें। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाबा रामदेव का वीडियो देखें, वो बहुत ही सधे हुए गुरु हैं। उन्हीं के बताए हुए प्राणायाम योगासन से मैंने शुरू किया है और बहुत फ़ायदा, बहुत लाभ पा रहा हूँ। और आप भी उनका वीडियो देखें
और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि हम लोग जो दवाओं के पीछे और जो अपनी जीवन शैली है अगर उसको चेंज नहीं करते हैं तो हम अननेसेसरी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी बीमारियां अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। मुझे आशा है कि आप भी प्रेरित होंगे इस वीडियो से और शुरू में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करने की कोशिश करें और उसके बाद धीरे धीरे आप इसका समय बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने 15-20 मिनट से शुरू किया है और मैं जब तक 2 से ढाई घंटे योगासन प्राणायाम नहीं करता मुझे उस दिन चैन नहीं आता है। तो मैं सुबह 6 बजे से कर रहा हूँ और अभी समय 9:15 हो चुके हैं और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई जो लाभ मुझे हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, भस्त्रिका मैं करता हूँ, मैं 2-2 मिनट करके आपको दिखाऊंगा, ये वीडियो लंबा बन जाएगा तो इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए 1-1 मिनट का प्रैक्टिस आप करें इस वीडियो को देख करके और फिर आप अपना समय बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये भस्त्रिका आसन है जिसमें श्वास हम अंदर लेते हैं और झटके से छोड़ते हैं। अगर आपको संख्या में करना है, अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो आप 1 मिनट में 60 से 70 बार करें। अगर आप धीरे धीरे करना चाहते हैं तो एक श्वास को 1 सेकंड में 1 बार लें और दूसरे सेकंड छोड़ें। तो इस तरीके से आप 30 बार इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं 1 मिनट में। बट मैं उन लोगों को जिनको ब्लॉकेज है, जिन्हें बीपी है, जिन्हें शुगर है, उनसे एक विशेष आग्रह है कि आप लोग इस प्राणायाम को धीरे धीरे करें और किसी एक्सपर्ट के संरक्षण में करें, इंस्ट्रक्शन में करें। तो मैं वैसे जिनको कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं वो इन प्राणायाम को बिना किसी योगा एक्सपर्ट के अंडर में ना करें। ये विशेष बिकॉज इसका आपको इससे हानि भी हो सकती है। तो भस्त्रिका आसन जो स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिन्हें ना ब्लॉकेज है ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है शरीर के अंदर, वो इसको 5 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट तक कर सकते हैं। और इसके करने से मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी हार्ट की समस्याएं नहीं हो सकती है। तो मैंने ये प्रैक्टिस 1-2 मिनट से शुरू किया है और आज मैं 15 मिनट मिनिमम करता हूँ। दूसरा जो सबसे विशेष प्राणायाम जो है वो है कपालभाति। कपालभाति हमारे शरीर का रामबाण है, रामबाण। कपालभाति किसी भी रोग के लिए उपयोगी है। इसको ये कहते हैं ना, लाइक मतलब कपालभाति प्राणायाम का गुरु है। तो प्राणायाम के लिए कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही सरल है। आपको श्वास पेट अंदर करना है, श्वास बाहर छोड़ना, पेट अंदर श्वास बाहर। और इस क्रिया को भी अगेन मैं बोलूँगा जिन्हें तकलीफ़ है, जिनको ब्लॉकेज है, बीपी है, शुगर है, किसी रोग से ग्रस्त हैं, वो बिना किसी योग गुरु के इंस्ट्रक्शन में ना करें, या करें तो धीरे धीरे करें। मैं जो योगासन आपको बताने जा रहा हूँ जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और वो इसे नियमित रूप से कर सकते हैं। आप बाबा रामदेव के वीडियो का मार्गदर्शन भी ले सकते हैं।
तो मैं अब कपालभाति 1 मिनट आपको या आधा मिनट करके दिखाता हूँ। तो किसी भी मुद्रा में बैठे, चाहे वो वायु मुद्रा हो या ध्यान मुद्रा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कपालभाति शुरू करता हूँ। तो ये कपालभाति आप 1 मिनट से 2 मिनट से लेकर के 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको कुछ विशेष प्रकार के कुछ रोग हैं उनकी बॉडी में, ये लोग लंबे समय तक भी करेंगे, जैसे सोराइसिस है और भी कोलाइटिस है, बहुत सारे रोग जो होते हैं, कपालभाति करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। जो थायराइड का जो सबसे अचूक प्राणायाम है वो है उज्जयी आसन। उज्जयी आसन थायराइड वालों के लिए एक विशेष वरदान है। तो कैसे करते उज्जयी आसन? इसको जिन्हें भी थायराइड है वो 5 बार से शुरू करके 11 से 21 बार तक प्रतिदिन करें। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी थायराइड की जो भी थायरॉक्सिन वगैरह जो भी टैबलेट लेते हैं एकदम 100% बंद हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं 15-16 साल से दवाइयाँ ले रहा था, अभी मैंने बंद कर दी हैं सारी दवाइयाँ और मैं बिल्कुल फिट हूँ। पहले हमारा बॉडी बहुत ही अनईजी टाइप, लेजीनेस टाइप लगता था, काम करने का मन नहीं होता था, नींद आती थी, हमेशा लगता था थके थके रहते थे, सोने का मन करता था। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और अभी दवा भी नहीं ले रहा हूँ। तो आप लोग ये उज्जयी आसन को 5 से स्टार्ट करें और 11 से 21 बार तक जरूर करें। और थायराइड के रोगियों के लिए मेरा विशेष आग्रह है कि इसे नियमित रूप से 21 बार जरूर करें, किसी भी समय पे करें, क्योंकि इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाली पेट कर सकते हैं या सुबह ही कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले कभी भी आप कर सकते हो। तो उज्जयी करने का तरीका क्या है कि आपको श्वास अंदर लेना है और गले को टाइट करके एक आवाज़ अंदर आएगी, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वास को छोड़ना होता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। और उसे श्वास जब आप अंदर लेते हैं, तो जब श्वास आप अंदर लेते हो तो अंदर लेने के लिए करीब 10 से 15 सेकंड तक उसको आप अंदर रखें और फिर उसको छोड़ें। इस तरीके से ये उज्जयी आसन को करते हैं। तो मैं कर रहा हूँ। तो श्वास लेकर के मूलाधार में इसको ऐसे रोकते हैं श्वास को और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उज्जयी आसन
बहुत ही स्पेशल प्राणायाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है थायराइड वालों के लिए। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये और लंबा जाएगा श्वास, 15 से 20 सेकंड लेने में, फिर उसको 15 से 20 सेकंड रोकिए, फिर दाएं नाक को बंद कीजिए और बाएं नाक से श्वास को छोड़िए। और इसे आप 5 से शुरू कर सकते हैं, 5, 7, 9, 11, 21 बार कर सकते हैं। ये आपको एक विशेष लाभ थायराइड के लिए, थायराइड में आपको देता है। जो अगला हमारा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। तो कपालभाति अनुलोम विलोम आप लोग सभी जानते हो, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है अनुलोम विलोम। जिसको भी माइग्रेन हो, सिर दर्द होता हो, निद्रा की प्रॉब्लम हो, जिसे रात में नींद नहीं आती हो, स्ट्रेस होता है, जिनको टेंशन है, स्ट्रेस है, वैसे लोग अनुलोम विलोम को 15 से 20 मिनट जरूर करें। स्टार्ट 2-3 मिनट से करें और करते करते इसकी अवधि को बढ़ाएं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और 15 मिनट से कम किसी भी प्राणायाम को ना करें। बट ये 15 मिनट का जो लेवल है, जो 15 मिनट का जो समय है, ये आपको अभ्यास, प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको डे 1 से नहीं आ सकता है। तो अगर आप 6 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल लगातार करते हैं तो आपको ये अभ्यास हो जाता है और आप लंबे समय तक, लंबे ड्यूरेशन के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो मैं आपको अनुलोम विलोम बताता हूँ। आप मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं उनको पता ही है, बट फिर से भी मैं आपको बताता हूँ कि फिर स्टार्ट करते हैं, दाएं नाक को बंद करते हैं, बाएं नाक से श्वास को लेते हैं, फिर थोड़ी देर 2 से 4 सेकंड तक रोकते हैं, फिर बाएं नाक को बंद करते हैं, दाएं नाक से छोड़ते हैं। इसी क्रम को हमेशा कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये मस्तिष्क के का भी, जिनको भी किसी भी प्रकार का ब्रेन का या मस्तिष्क का प्रॉब्लम है, वो अनुलोम विलोम जरूर करें। और ये कॉमन है, कपालभाति अनुलोम विलोम कॉमन प्राणायाम है, हर लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। तो ये आप अपना प्रैक्टिस अनुलोम विलोम का कर सकते हैं। और इसके समय को आप अभ्यास से, प्रैक्टिस से 5 से 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है वो है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों को खासकर, जिसे पढ़ाई में मन नहीं लगता या जिनका दिमाग भटकता रहता है, उनके लिए भ्रामरी और उद्गीत ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने का तरीका क्या है कि कान के अंगूठे से दोनों कान को बंद करते हैं, इस उंगली को माथे पे रखते हैं और ये 3 उंगली को नासिका के इस पॉइंट पे इस तरीके से रख करके श्वास को अंदर भरते हैं, लंबा गहरा श्वास अंदर लेते हैं और ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ।
तो आप इस तरीके से इस भ्रामरी प्राणायाम को 5, 7, 11 आप करें और इससे विशेष लाभ आपको मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, पूजा पाठ भी करते हैं तो उसमें भी ध्यान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो अगला अंतिम प्राणायाम है वो है उद्गीत। उद्गीत आसन में भी ध्यान का ही आसन है और इसे आप ध्यान मुद्रा में बैठे इस तरीके से, और इसे आप अपने घुटनों पर ऐसे रख कर के अपने हथेली को और एक लंबा गहरा श्वास ले के और आप अपने मुंह से ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये हमारा प्राणायाम का अंतिम प्राणायाम है जिसमें ध्यान लगाते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। हमारे पास और भी मैं विशेष अलग प्राणायाम जैसे ताड़ासन और भी कई तरह के आसन करता हूँ। मैं किसी अलग वीडियो में मोटापे के लिए या किसी और विशेष लाभ के लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को लाभ होगा। आप प्राणायाम शुरू करेंगे क्योंकि हमारे देश का ये शिक्षा नीति है, हमारे देश का ये हमारे देश का ये चिकित्सा पद्धति है जिसे हर मनुष्य को और हर नौजवान को, हर प्राणी को करना चाहिए। हम एलोपैथिक पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं आज के डेट में। हर चीज़ के लिए एलोपैथिक और अंग्रेजी दवाई लेते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट आप लोग सबको पता है कि कितना ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप एक रोग को ठीक करने के लिए एक दवा खाते हैं तो आप दूसरे रोग आप अपने शरीर में ले लेते हैं। कोशिश करें कि एलोपैथी की दवाएं कम से कम खाएं। अपने जीवन शैली को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और अपने शरीर को आप बहुत ही सेहतमंद बनाकर रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे सभी भाई बंधुओं, हमारी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video।